हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। पार्टनर का नाम लीजिए, 3 बार थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जितना जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी, इससे कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस फॉर श्योर आपको मिलेगी। आज है 12/12 पोर्टल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पोर्टल का इफेक्ट आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड पर, उनके लाइफ पर क्या पड़ने वाला है, जो आपके रिश्ते में मेजर चेंजेस लेकर आएगा। साल का अंतिम पोर्टल है, सबसे बड़ा पोर्टल है। वाइब्स ऐसे ही हैं कि जिनके यूनियंस नहीं हुए हैं, ज्यादातर लोग जो वेटिंग में है अभी भी, ठीक है, बहुत सारे तो हो चुके, सबके ठीक हो गए, रिलेशनशिप्स मैरिजेस हील हो गई, लेकिन फिर भी जो बचे हैं उनके लिए क्या कुछ ये लेकर आ रहा है। और जिनके हुए हैं और उसमें से भी 1-2 ऐसे हैं जिनके ब्लॉकेजेस हैं, तो क्या कुछ रहेगी 12/12 पोर्टल के इफेक्ट की एनर्जी, आइए जानते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, 12/12 पोर्टल इफेक्ट क्या है रिलेशनशिप पर जो पड़ेगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड में मैं रखने वाली हूँ 12/12 पोर्टल इफेक्ट, जो आपके पार्टनर की एनर्जी पर, इस रिश्ते पर पड़ने वाला है इफेक्ट। और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, किस एनर्जी में है, प्लीज बताएं डिवाइन। इस 12/12 पोर्टल की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या अपडेट चल रहा है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। आज के दिन में 12:12 एक बार निकल चुका होगा, जो अब रात में 12:12 होगा, उससे पहले पहले खूब मैनिफेस्ट करिए अच्छे से। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि जो आप चाहेंगे वो चीजें यूनिवर्स में वाइब्रेशन दीजिए और वो चीजें 3D में क्रिएट होंगी। अच्छे से मैनिफेस्ट करना है, नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट नहीं करनी है। पोर्टल एनर्जीज आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह होती हैं, एनर्जी हाई होने की वजह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3 टैरो से मैंने ले लिए हैं। बॉटम से सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कॉन्शियसनेस, वाह, द लवर्स विद 3 ऑफ कप्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत सारे लोगों को मिल सकती हैं लव रिलेशनशिप में, जिस भी व्यक्ति के साथ आप जिस भी तरह के रिश्ते में डील कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पोर्टल का इफेक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है आपके लव लाइफ के ऊपर। फर्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड द टावर मोमेंट। बड़ी ही नेगेटिव एनर्जी है पोर्टल के इफेक्ट की आपके रिलेशनशिप में। अब ये आपके लिए नेगेटिव है तो बिल्कुल भी नहीं। वाइब्स मैंने देख के ही कहा था बॉटम ऑफ द डेक की बहुत अच्छी एनर्जी है। इफेक्ट ये दिखता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बड़े सारे लोग हैं जो बड़े दुश्मन हैं इनके और इस रिश्ते के। बड़े सारे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ एक थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी पूरी फैमिली हो सकती है। एक तरफ आप और एक तरफ सोसाइटी खड़ी है, एक तरफ आप है तो एक तरफ रिलीजन कास्ट खड़ा है। तो ये जो सिचुएशन थर्ड पार्टी में दिख रही है, आपके पार्टनर कुछ ऐसे बड़े बड़े टावर मोमेंट से गुजरने वाले हैं इस पोर्टल के इफेक्ट से, या ऑलरेडी ये चीजें प्रोसेस में हो, क्योंकि साइकिल अपने कंप्लीशन पे दिख रहा है, एंडिंग में दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में अब उस लेवल पर जान डालना चाहते हैं या चाहती हैं जिससे ये जो खत्म हुआ रिश्ता है, सब कुछ खत्म हो गया, बहुत समय हो गया, 4-5 महीने 9 महीने से कोई बातचीत नहीं है, कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया। दोबारा से इस कनेक्शन को खड़ा करने की टेंशन है आपके पर्सन को, क्योंकि टावर मोमेंट्स झेल रहे हैं, ठीक है। और फिर भी शर्त इतनी है कि कितना ही स्ट्रगल हो, कितनी ही चीजें भयंकर हो,
परेशानी हो, स्ट्रगलिंग चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो ये चाहते हैं वो ये करें। ऐसे ही ये आपको नहीं छोड़ सकते, वरना इनके हाथ से कोई बहुत सही इंसान निकल जाएगा या निकल जाएगी। ये चीज का टेंशन आपके पार्टनर को है। थर्ड पार्टी के साथ जरूर बड़ी भयंकर सी एनर्जी है, आप देखेंगे खुद ही आपके सामने है। तो टावर मूवमेंट दिख रहे हैं, बड़े सारे लोगों के साथ संघर्ष, कलेश नजर आता है। ठीक है, पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 2 की एनर्जी है यहाँ से, 5 की भी एनर्जी है, नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर एक तरफ, जैसे कि मैंने बोला, लो क्लास समाज सोसाइटी खड़ा हुआ है, और एक तरफ आप खुद हैं आपके पर्सन के लाइफ में। पार्टनर बहुत समय से रेजिस्ट कर रहे थे कि मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, मैं अपने लोगों से अलग थोड़ी हो जाऊंगा, अलग थोड़ी हो जाऊंगी। ठीक है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, इन्होंने मुझे पाला है। और भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो यहाँ पर 3D की ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये बहुत बिता रहे थे, बट अभी वो टाइम आ चुका है, क्योंकि इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगले लोग इनसे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, इनकी एक सुनने को तैयार नहीं और अपनी 1000 कहने को तैयार हैं और कह रहे हैं। ठीक है, तो इनको ये समझ में आ गया है कि अब इनको हारे हुए मन से ऐसे लोगों को छोड़ना होगा। जब बात इनकी खुशी की आ गई है, बात इनके सेटिस्फेक्शन की आ गई है, उन लोगों से जो कहीं ना कहीं इनको कर्मा दे रहे हैं, और यही आपके रिश्ते में सबसे बड़ा चेंज होगा। करंट फीलिंग्स की बात करूं तो आपको लेकर मिसिंग एनर्जी है, और आपके साथ डिवाइन के डिसीजन को फॉलो करना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं साइंस सिंक्रोनिसिटीज के जरिए, ड्रीम्स के जरिए, कि ये आपके साथ आगे बढ़े। इनको सपोर्ट है डिवाइन का, इस रिश्ते को सपोर्ट है डिवाइन का, और ये अब वही करेंगे जो डिवाइन चाहते हैं। जो परमात्मा की इच्छा है वो पार्टनर के एक्शन रूप में बनकर अब सामने दिखेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपडेट क्या है? 8 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं। दे हैव डिसाइडेड कि इनको छोड़ना है इस सिचुएशन को। इन लोगों को किसके लिए? अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए। जब बात अपनी चीजों को सही करने की आएगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स है किसके लिए? शादी के लिए। इनको ये था कि ये लोग खड़े नहीं होंगे इनके साथ में, इनके साथ उठा बैठ खत्म हो जाएगी, फैमिली खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पर बोलते हैं ना, अपने नहीं तो बाहर बहुत लोग हो जाते हैं जब आप परमात्मा के डिसीजन पे चलते हैं। तो जब ये सत्य का साथ देने वाले हैं तो इनको बाहर से रिसोर्सेस मिलेंगे। कैसा चेंज आने वाला है और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर? थर्ड पार्टी में तो दिख रहे हैं कि ये छोड़ने के लिए तैयार ही हैं और ये छोड़ देंगे इस हिसाब से जितना इनको मजबूर किया जा रहा है। ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, छोड़कर सक्सेसफुली आगे बढ़े अपने लाइफ में आपके साथ। बहुत प्यार करते हैं, रियलाइजेशन हो गया है आपके पर्सन को, सक्सेस चाहिए, और बस कैसे ही आप इनके साथ आप कनेक्शन में आ जाएं, आप मना ना करें, ये चाहते हैं। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं। डिसीजन ले चुके हैं, जो डिसीजन ये शो नहीं कर रहे थे, लेना नहीं चाह रहे थे, हारे हुए थे ये, बट अभी इनके पास एक स्ट्रॉन्ग, बोलते ना, तैयार है ये, इनका समय है आपके साथ आगे बढ़ने का। और इसमें डिवाइन इनको साथ दे रहे हैं, पूरा पूरा सपोर्ट है इनके ऊपर। ये आपको यही चीजें अपडेट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपको बता सकते हैं। 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? मैंने बोला ही था कि अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए ऐसा कुछ करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि आप मुझे माफ कर देना, बट मैं शादी करूंगा या करूंगी उससे, मुझे उसी के साथ मैरिज में वापसी करनी है, मुझे वही चाहिए, मैं उसे नहीं भूल सकता। तो ये माफी मांग सकते हैं, लेकिन करेंगे वही जो इनकी खुशी है। ठीक है, ये कमिटमेंट के नाम पर ये आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं विद, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस कमिटमेंट का ही इन्होंने आपको काफी इंतजार कराया है। ये आपके सामने अपॉलॉजी रख सकते हैं और जो ये चाहते हैं वो ये क्रिएट करेंगे। मतलब ये आपके साथ शादी, सेलिब्रेशन, रीयूनियन क्रिएट करना चाहते हैं और वही होगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, बॉटम से 3 ऑफ कप्स था विद लवर्स। जब मैंने 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो फटाक से एकदम 3 ऑफ कप्स आ गया। मतलब कलेक्टिव एनर्जी में सेलिब्रेशन दिख रहा है, किसके साथ? पार्टनर के साथ।
एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन में, जिसे और लोग भी इंजॉय करेंगे। ठीक है, ये 12-12 पोर्टल का इफेक्ट नजर आता है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पे, करंट फीलिंग्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। हे भोलेनाथ, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस 12-12 पोर्टल की इफेक्ट की वजह से। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। न्याय होने वाला है यहाँ पे। जब एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है तो लगभग सिमिलर एनर्जीज ही आया करती हैं, और टावर मोमेंट सेकंड डेक से भी आया है थंडर स्टॉर्म के रूप में। फर्स्ट है यहाँ पर द टेम्पल पाथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में मिलने वाली हैं। हो सकता है कि आपकी मीटिंग स्पिरिचुअल प्लेस पे हो, ये कुछ ऐसे नॉर्म्स को फॉलो करें आपके साथ रिश्ते को पक्का करने के लिए। ये डिवाइन जस्टिस होगा आपके साथ में, सैक्रेड यूनियन के रूप में डिवाइन जस्टिस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ने खुद ही अपने आप अपनी एनर्जी सबसे पहले भेजी है। स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है, वो सभी बंधन टूटने वाले हैं आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अच्छे से देख लीजिए, ये एनर्जी कंप्लीशन की है टावर मोमेंट के रूप में, और किसके ऊपर, जिन लोगों ने बांध बनाया, रोक टोक करी, लिमिटेशंस लगाई, वो टूटेंगी। ठीक है, टावर मोमेंट किस लिए, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं तो ये आपके लाइफ में आए, और ये इनिशिएटिव लेने वाले हैं अपने दिल को खोलने का। ठीक है, पहले ये आपसे भागे और अब ये वहां से भागेंगे जो इनको ब्लॉक कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हैं। इसी को कह सकते हो कि टिट फॉर टैट, ये वही है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफुल की एनर्जी है। हार्ट चक्रा इनका हील होगा, ये अपनी स्पिरिट से अलाइनमेंट में आएंगे, सोल से अलाइनमेंट में आएंगे, और अलाइनमेंट में आने का कारण ही है 3 ऑफ कप्स, यानी कि अगेन सेम एनर्जी फ्रॉम अनदर डेक। सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा आपके रिश्ते में। ये हील होंगे, हार्ट चक्रा हील होने की एनर्जी है गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट। हार्ट चक्रा हील होगा तो आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन में आने वाले हैं, और इवन इनकी एनर्जी है कि ये अंधेरे का अंत करके प्रकाश की तरफ आगे बढ़े, उजाले की तरफ आगे बढ़े। आगे क्यों बढ़ना है, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने के लिए बंद दरवाजे खुलेंगे। जो बंधी हुई सिचुएशन थी उससे आपके पार्टनर ऐसे ही एज इट इज बहुत कोशिश किए, ये हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हुआ, अब छोड़ दो ऐसे ही, ये लोग नहीं सुनेंगे, नहीं शामिल होना है, छोड़ देते हैं, तो ये डिटैच हो जाएंगे। किसके लिए, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करने के लिए। कॉर्नोकोपिया इनके लिए इंतजार कर रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट एक हार्वेस्ट के रूप में इस रिश्ते में इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म किया गया, जिसके लिए आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म किया गया। तो डिवाइन जस्टिस है एनर्जी में। कब तक ये कॉल मैसेज करेंगे, हार्ट चक्रा हील होते हुए दिख रहा है, डोर टू स्पिरिट भी आ रहा है। कब तक कॉल मैसेज करेंगे, रीयूनियन कब तक हो सकता है इस 12-12 पोर्टल के इफेक्ट से। डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ टेम्परेंस की एनर्जी को ये अचीव करेंगे। कैसे, बोलकर, आपको रोककर, किस रूप में, कमिटमेंट ऑफर करने के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन आपकी तरफ ये ले सकते हैं। यिन यांग ही आया है तो अर्धनारीश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। कुछ लोगों को यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा सब्र बना के चले, ये खुद ही एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, और जब यही एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना, ये इनकी हीलिंग तो हो जाने दीजिए। थर्ड आई चक्रा हील होगा आपके पर्सन का। ऐसे में उन लोगों के चेहरे, उन लोगों के नकाब उतर सकते हैं जो इनको अपनापन दिखा रहे थे झूठा झूठा। ये एक डिसीजन लेंगे, दो में से एक डिसीजन, जो कब तक हो सकता है, नंबर 8 की एनर्जी है, 8 आवर्स, 80 आवर्स, 26 आवर्स और 26 मिनट्स के अंदर। फास्टेस्ट है 26 मिनट्स के अंदर, जिसके साथ रेजोनेट करे एनर्जी बताइएगा। नंबर 35 की एनर्जी है, बेस चक्रा भी हील होगा। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं जैसे कि 10-10,
5 we have 9-11 energy, 2-2-2, 13-33, 6-9-9-6 यहाँ पर मौजूद है, 12-22 भी है यहाँ पे, ठीक है, 5-5 भी है, 8-8 भी है। ये एनर्जी मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ में 80 आवर्स, 8 आवर्स, 26 मिनट्स और 26 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। और मैक्सिमम, वैसे 80 आवर्स भी जब आप उस पे जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन इतना इफेक्ट आपको दिख जाएगा। कुछ लोगों के लिए 4 डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चेज नहीं करना है, सिर्फ अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है। इस टाइम के अंदर ही आपसे कॉल मैसेज कर सकते हैं, बंधनों को तोड़ सकते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले हैं। ऐसे लोगों से डिटैच होने की एनर्जी है और आपके साथ रिकंसिलेशन में आने की एनर्जी, क्योंकि इनकी जो भावनाएं हैं वो आपके प्रति बढ़ेंगी, जागृत होंगी, हार्ट चक्र हील होगा, तो ये आपके साथ सेलिब्रेशन यानी रियूनियन को अचीव कर सकते हैं। डिवाइन जस्टिस दिखता है, डिवाइन के द्वारा आपके रिश्ते में बैलेंस हो सकती हैं सिचुएशंस, ठीक है। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आने वाले टाइम के अंदर इसी वीडियो के नीचे। अब देखते हैं गाइज आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, इनके लव मैसेजेस जानते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है लव मैसेजेस, उनके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। फर्स्ट लव मैसेज है, दे हैव हर्ट मी। देखिए यहाँ पे दे कौन है, थर्ड पार्टी, इनके अपने लोग। ये कह रहे हैं दे हैव हर्ट मी, उन्होंने मुझे हर्ट किया है, इसीलिए यहाँ पर इतनी भड़की हुई एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। आपके पार्टनर इस समय काफी ब्रोकन हो सकते हैं। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, ये कह रहे हैं कि ये आपके जैसे इंसान को ही क्यों डिजर्व करते हैं अपने लाइफ में। इनको ये समझ में आ रहा है कि जैसे इनकी और आपकी वाइब्रेशन सेम है, आप दोनों सिमिलर क्वालिटीज को, ट्रेड्स को फॉलो करते हैं। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, ये दिमाग के साथ सोचकर ज्यादा खुश हैं दिल से सोचने के बजाय। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है। नेक्स्ट है, आई विश टू बी लाइक यू, ये आपकी तरह होना चाहते हैं, आपकी तरह खुलकर प्यार करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं, हील्ड रहना चाहते हैं। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, आपके प्रति जो इनका पैशन है वो बढ़ता जा रहा है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कैसे रेजिस्ट करें उसे। और जब ये रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है ये आपसे बताएंगे। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आपके बिना जो इनकी जिंदगी है वो पूरी तरीके से उम्मीदहीन, होपलेस है, काली है और डिप्रेसिंग है। ये आपकी लाइट को, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। आई मिस योर लाइट की एनर्जी है। एक लास्ट मैसेज, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, ये कह रहे हैं कि पास में जो चीजें इन्होंने आपके साथ और लोगों के कहने में आके खराब कर ली, ये चाहते, काश ये उसी समय में वापस जा सकते और ये आपके साथ उन तमाम चीजों को सही कर पाते। ये इस वक्त आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जरूर किसी पेन और सफरिंग से ये गुजर रहे हैं। ये मैसेज यहाँ से भी आ गया है, ठीक है। मतलब दिस इज थर्ड डेक और थर्ड डेक से यहाँ पर सिमिलर एनर्जी है थर्ड पार्टी वाली। देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आप नहीं जानते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, तो मेरा एक वीडियो है स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन एवर, मैंने वहां पे बताया है रियूनियन किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाता है। आप आज के दिन में मेरी टेक्निक यूज कर सकते हो। मैंने डाली है प्लेलिस्ट में, एक तो उसमें आपको खूब सारी रेमेडीज मिल जाएंगी, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड यूट्यूब चैनल अगर आपने फॉलो किया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं है किया है तो आप उसे कर लीजिए। दूसरा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी स्पेल्स की मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जैसे वाटर बॉटल मैनिफेस्टेशन हो गया, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं इस पर भी बताया है, तो उसे जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। जानते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस, डिवाइन की इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। कार्ड आया है ऑलवेज सरेंडर, ज्यादा दिमाग का यूज ना करें, बहुत कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो खूब सारी नेगेटिविटी को अपने दिमाग में ले लेंगे, बैठा लेंगे। आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कीजिए,
डिवाइन को सरेंडर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक ईश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ते हैं। वो बोलते हैं कि जा पहले घूमे ले, तुम जब तक घूमोगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, और जब तुमने घूमना छोड़ा, तुमने मुझे अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया ना, तो फिर वो हाथ पकड़ेंगे आपका। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है रिमूव योर लेयर्स। आपके अंदर कुछ पुराना सिस्टम फिट है, पुराना थॉट प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अपनी लेयर्स को रिमूव करिए, अपने ब्लॉकेजेस को हील करिए, थॉट प्रोसेस को बदलिए, अलाइनमेंट में आइए। शाइन लाइक अ सन। सन के पास अपनी ऊष्मा होती है, सन के पास अपना प्रकाश होता है, यानी कि हीट और लाइट होती है अपनी। उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, उसे निकलना है तो वो निकलेगा, उसे छुपना है तो वो छुपेगा। ठीक है। सूर्य देव का तो यही है। आपको इसी तरीके से सोर्स बनना है एनर्जी का, इतना पॉजिटिव हो जाना है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ही ना करें। आप ना तो खुशी के लिए डिपेंड कर रहे हैं, ना आप दुख तो दूर ही हो जाएगा आपसे, ना मैनिफेस्टेशन के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद में कंप्लीट हुआ इंसान सिर्फ दूसरों का अच्छा करता है, उसके बाद उसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ऐसे अकेले कैसे जिंदगी कटेगी, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लोगों का साथ तो चाहिए, समाज भी होना चाहिए। जो कहते हैं वही ब्लॉक है एनर्जी लेवल पे, क्योंकि वो सीधा ही जब आंखें खुलती है तो दूसरों को खोजते हैं। जो इंसान परमात्मा से मिल गया जाकर, और परमात्मा कौन है? संपूर्ण विश्व है, हमारा कर्म है, हमारे संस्कार है। खुद ईश्वर की शक्ति में इतनी पावर है कि वो चाहे तो सबको अगेंस्ट कर दे और चाहे तो सबको आपके फेवर में लाके खड़ा कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी पे राइज करते हैं, हाई होती है आपकी एनर्जी, तो आपके जो अपने पुराने लोग होते हैं जिनमें ब्लॉकेजेस होते हैं, जो फेक इंटेंशंस वाले होते हैं, वो लोग आपसे छूटते चले जाते हैं, लेकिन कुछ नए आपको दिए जाते हैं। आप मास्टर सोल्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि परमात्मा आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रखना चाहता है जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है। तो जब आप हाई राइज करेंगे तो आप वैसी सोल्स अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आपको हाई राइज करना है एनर्जी लेवल पे। ठीक है। अपने कर्म अच्छे रखने हैं, जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और देखिए ये एक स्टेट है, जब आप कहते हैं कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, तो आपके अंदर ईगो नहीं आता है, आप खुद में ही कंप्लीट हो जाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। अकेलेपन की जो कंपनी है उसको एंजॉय करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं खुद को कि दिस इज एवरीथिंग इन एवरीवन्स लाइफ। जब आपने खुद को जान लिया तो आप सिर्फ कर्म करते हो, फिर आप किसी के पीछे नहीं भागते। और आप पीछे भाग रहे हो तो आपकी एनर्जी बहुत लो है। ठीक है। चाहे एक्सक्यूज कुछ भी है। बैलेंसिंग आर एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ये वही एनर्जी है जो आपको कर्म बनाने के लिए बाध्य करती है। ये वही ऊर्जा है जो आपको अच्छे और बुरे कर्मों में फांसती है। इसीलिए एनर्जी जिसकी पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव देखेगा, पॉजिटिव सुनेगा, पॉजिटिव छुएगा और पॉजिटिव करेगा। और जिसकी एनर्जी नेगेटिव है तो नेगेटिविटी का तो कोई अंत नहीं है। आपके सामने कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर बड़ा पेशेंस होगा, जो बोलेंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे, सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पहली बात पे गाली दे देंगे, दूसरी बात पे आग बबूला हो जाएंगे, तीसरी बार में ब्लॉक कर देंगे। भरे पड़ी है ऐसी दुनिया ना लोगों से, किसी को भी गलत कमेंट कर देंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। ये कहाँ से आ रहा है? और फिर कह देंगे हम तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं है, उनके दिमाग में जो कबाड़ इकट्ठा है ना, उसी में से वो नेगेटिव थॉट जन्म ले रहा है। मैं बहुत स्ट्रेट बोलती हूँ बट ये सच है, मजाक कुछ होता ही नहीं है, झूठ होता है। बस इतना है कि मैं जो आपसे सीधा बोलना चाह रहा था या चाह रही थी, मैंने घुमा के बोल दिया, बट मेरा तात्पर्य वही था, मेरा अर्थ चेंज नहीं हुआ। ठीक है। लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस, प्यार की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस के बिना करिए। जिंदगी में सुकून से सोना चाहते हैं, भगवान की भक्ति है, भगवान से प्रेम है। बहुत लोग बोलते हैं मैम भगवान हमारी भी है, हम भी पूजा करते हैं, ये है वो है। बिल्कुल है, भगवान हम सबके हैं, इंडिविजुअली हम उनके अंश हैं और वो तो सबके हैं। लेकिन भगवान से जैसा रिश्ता आपको बनाना चाहिए आप वैसा बना नहीं पाते, क्योंकि आप अपने आप को जी ही नहीं पाए, आप उसे अपने अंदर तलाश ही नहीं पाए। और जब आपने उसे अपने अंदर ढूंढा ही नहीं तो आप तो बाहर ही खोजेंगे। फिर आप किसी मंदिर में गए, आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे गए, यू नो कि बहुत एनर्जी हाई होती है, आपने उस एनर्जी को नहीं पहचाना, आपने उस एनर्जी को फील ही नहीं किया। आप तो इस लाइन में लग गए भगवान जी ये कर देना, पूरी लिस्ट आपके हाथ में है कि जब तक आप दर्शन करने तक पहुंचेंगे आपको वो सब बोल देना है। जबकि भगवान सहस्त्र नेत्रों से निर्गुण निराकार स्वरूप में आपको प्रतिदिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तभी तो आपके साथ में कर्म फल चलता है। जो कर्म किया उसका तुरंत फल है। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा।
तो वहां कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म से बड़ा सच्चा साथी आपका कोई नहीं है। कर्म अच्छा तो सब अच्छा, कर्म खराब तो सब खराब। कर्म अच्छा तो सब अपने, कर्म खराब तो सब दूर हो गए, सब पर आए। तो कर्म अच्छा कीजिए, फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से मिले तो भगवान को फील करिए, भगवान की एनर्जी को। आप उनके बच्चे हैं, उनके उस सानिध्य को फील करिए। जब आप अपने माँ बाप से मिलते होंगे, अब मुझे नहीं पता कि आपका क्या एज ग्रुप है, जब आप अपने माँ बाप से मिलते होंगे तो आप क्या ये लगाते तो पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, फिर या फिर शांति से वो जो कर रहे हैं आपके लिए, आप उस घोंसले में चले गए हैं, तो वो कैसी फीलिंग आती है, कितना प्रोटेक्शन आप उसमें फील करते हो। दैट फीलिंग इज एवरीथिंग, दैट फीलिंग इज मोक्ष इन इटसेल्फ। तो मांगो मत, वो जानता है कि आप किस हाल में हैं, सब समझते हैं, वो आपको बना के भेजा है ना। और जब आपको लेंगे तब भी आपको अकेले ही जाना होगा। तो जो भी करना है, डिवाइन की तरफ आप एनर्जी दे रहे हो, प्यार कर रहे हैं, इंसानों से प्यार करें। एक्सपेक्टेशंस खत्म करके प्यार करिए। अब एक दिन में खत्म नहीं होगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब आपने कुछ ठान लिया तो मनुष्य कर जाता है। और जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं ना, आप एक संत की भांति हो जाते हैं, जो संसार में है, सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिटैच हैं, क्योंकि आपने उस प्रेम के मार्ग को अपना लिया है, जिसमें खुद ईश्वर वास करते हैं। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन में बल आ जाता है। तो अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, क्योंकि गुड कर्मा वर्सेस बैड कर्मा की एनर्जी है। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, ये सृष्टि का नियम है। तो इंटेंशंस भी कैसे रखने हैं, अच्छे रखने हैं। अपने साथ अच्छा करना है ना, इतना तो मनुष्य स्वार्थी है कि उसे अपने साथ अच्छा चाहिए। उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करते थे, कोई कत्ल कर रहा है कहीं जाके, कोई डाका डाल रहा है, कोई घूस ले रहा है, सब अपने साथ अच्छा करना चाहते हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इंटेंशन सबके लिए पॉजिटिव रखने हैं। इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ वो हो जाए, इस वाइब्रेशन से ऊपर उठिए, अदरवाइज आप दुख में ही चलते रहेंगे। ठीक है, बाकी जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं। समझा सकती हूँ एज अ हीलर, गाइड कर सकती हूँ। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।